हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूनिवर्स एकेडमी। जैसा कि लास्ट क्लास में अपन ने परम्यूटेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन थे उनको कंप्लीट किया था। नेक्स्ट आपके पास है कॉम्बिनेशन, जो एनसीईआरटी क्लास 11th मैथमेटिक्स में जो चैप्टर 7.4 है। तो जो स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और समझा भी रहा हूँ कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में आपके पास क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो परम्यूटेशन का जो बेसिक आपके पास था उसमें अपन ने ये सीखा था कि परम्यूटेशन में आपके पास क्या करना है, जो भी ऑब्जेक्ट्स आपने बनाए हैं उनको आपको क्या करना है, बेसिकली अरेंज करना है। तो वहाँ पे नंबर ऑफ वेज की बात करनी है। ठीक है, और कॉम्बिनेशन में आपको क्या करना है, सिलेक्शन करना है। ठीक है, और कॉम्बिनेशन में ऑर्डर वेरी नहीं करता और परम्यूटेशन में जो आपके पास है वो ऑर्डर वेरी करता है कि कौन सा डिजिट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो इवन नंबर है, वो ऑड नंबर है, या वो 5 का मल्टीपल है, या 5 से डिविजिबल है। ये सारे कॉन्सेप्ट जो बन रहे थे वो परम्यूटेशंस में ही बन सकते हैं क्योंकि वहाँ पे ऑर्डर वेरी करता है। ठीक है, और अपन बात करेंगे कॉम्बिनेशंस। तो कॉम्बिनेशंस को लेके आपको हमेशा दिमाग में एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, एक ही चीज़ माइंड में रखनी है कि अपने को क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन करना है, उनको अरेंज नहीं करना है। अब ये हो सकता है कि आपके पास डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बने जो आपकी बुक में भी मिसलेनियस में गिवन है, जिनमें अपने को सिलेक्शन भी करना पड़े और उनको अरेंज भी करना पड़े। तो वी कैन यूज़ बोथ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन इन दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्लियर? तो कॉम्बिनेशन में बेसिकली आपके पास क्या रहेगा कि आपको टीम बनानी है। ठीक है, तो जैसे इंडियन क्रिकेट टीम है तो आपने उसकी एक टीम बना ली कि भाई उसमें 11 प्लेयर्स है वो खेल रहे हैं। ठीक है, बट जो परम्यूटेशन है उसका क्या मतलब है आपके पास कि जो टीम आपने बनाई है उसमें कौन सा प्लेयर कौन से ऑर्डर में खेलेगा, वो कौन से ऑर्डर पे खेलने जाएगा। मतलब ओपनिंग पे कौन जाएगा, फर्स्ट डाउन कौन होगा, सेकंड डाउन कौन जाएगा। तो वो सब आपके पास क्या है, वहाँ पे अरेंजमेंट्स है। तो उन सब के लिए अपन क्या करेंगे, परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। और टीम को सेलेक्ट करने के लिए, इट मीन सिलेक्शन के लिए अपन क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। क्लियर है? तो कॉम्बिनेशन बेसिकली हिंदी में अपन इसको क्या बोलेंगे, संचय, और यहाँ पे ऑर्डर वेरी नहीं करता है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन मीन्स आपको माइंड में क्या रखना है, सिलेक्शन। ठीक है, तो इसका बेसिक जो फॉर्मूला है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आपके पास n है, उसमें से आपको r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा, NCR या CNR, सब अलग अलग बोलते हैं। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखो कि टोटल n ऑब्जेक्ट्स है, उसमें से आपको r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। और n और r के लिए रिलेशन में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि n और r क्या हो सकते हैं, दोनों इक्वल हो सकते हैं। r की वैल्यू मतलब जिनका आप सिलेक्शन कर रहे हो वो कभी भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से ज़्यादा नहीं हो सकते। मतलब 5 प्लेयर में से 5 का सिलेक्शन कर सकते हो, 4 का कर सकते हो। n और r की वैल्यू इक्वल हो सकती है, लेकिन r है वो कभी भी n से ग्रेटर नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो NCR का फॉर्मूला क्या होगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ये अपन p में भी करते थे सेम, अब इसमें एक्स्ट्रा क्या है, और यहाँ पे डिवाइड में क्या आएगा, फैक्टोरियल r भी आएगा। सपोज आपको 5 ऑब्जेक्ट्स में से 3 ऑब्जेक्ट को चूज करना है, तो क्या बनेगा, 5C3। तो फॉर्मूला क्या होगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3। क्लियर है? कैसे क्वेश्चंस में ये सब चीज़ें अप्लाई करनी है उनको मैं डिस्कस करूंगा। पहले जो बेसिक रूल रेगुलेशन है उनकी बात अपन कर रहे हैं। क्लियर है? तो फैक्टोरियल 5 और 5 माइनस 3 आपके पास क्या बना, 2 इंटू फैक्टोरियल 3। तो 5 को अपन धक्का लगाते हैं तो 5 4 3 2 1 बनेगा। आप पूरा भी सॉल्व करके देख सकते हो, और यहाँ जहाँ आपको सूटेबल हो तो वहाँ पे आप ब्रेक लगा के इनको कैंसिल भी कर सकते हो। कैसे लगाना वो मैंने आपको 7.2 में भी बताया था। ठीक है, तो फैक्टोरियल 3 3 2 1, फैक्टोरियल 2 2 इंटू 1। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 2 1 से 3 2 1 कैंसिल हो जाएगा। 5 इंटू 4 20, 20 अपॉन 2 आपके पास क्या आ जाएगा, 10। क्लियर है? तो अगर 5 में से अपन 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे जहाँ पे अपने को सिलेक्शन करना, उनका अरेंजमेंट्स नहीं करना है, तो उस कंडीशन में आपके पास क्या होंगे, टोटल 10 सिलेक्शन के तरीके हो सकते हैं। क्लियर है? अभी अपन बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन NCR एंड NPR। तो बेसिकली अपन बात कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, अभी मैंने आपको इतनी देर समझाया भी था कि P का क्या काम है और C का क्या काम है। ठीक है, तो अब मैथमेटिकली अपन देखते हैं कि इनमें अपने पास डिफरेंस क्या क्या आने वाला है। क्लियर है?
तो देखो जो NCR का फॉर्मूला है आपके पास वो है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल r। उसको कैसे सॉल्व करना है मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और इसकी कॉम्बिनेशन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ भी है, उनको भी अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन NCR एंड NPR। तो NCR का ये फॉर्मूला है और NPR का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। तो इन दोनों में अगर आप कंपैरिजन करो तो आप देख सकते हो कि फैक्टोरियल r है वो एक्स्ट्रा डिवाइड में है, किसमें, NCR वाली टर्म्स में। क्लियर है। तो अगर इसको इक्वेशन 1 बोलूँ, इसको इक्वेशन 2 में बोलूँ, ठीक है। तो इन दोनों में अगर अपन देखें तो यहाँ पे अगर अप्लाई करें, देखो फॉर्मूला फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ पे क्या क्या कंडीशन बनेगी अपने पास, देखो NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। और इसको जो फैक्टोरियल r डिवाइड में है तो उसको मैंने मल्टीप्लाई करके 1 अपॉन फैक्टोरियल r एक्स्ट्रा अलग से लिख दिया, ठीक है, जो यहाँ पे बन रहा था। अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली कि ये वैल्यू किसकी है, NPR की वैल्यू है। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ NPR, ठीक है, और फैक्टोरियल r क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा NCR से, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, रिलेशन बिटवीन NPR एंड NCR। समझ में आ रहा है। मतलब आपके पास जो NCR की वैल्यू है वो फैक्टोरियल r टाइम, मतलब फैक्टोरियल r से जब मल्टीप्लाई होगी तो NPR की इक्वल होगी। क्लियर है। इट मीन्स किसी भी क्वेश्चन में अगर आप सपोज जैसे 5C3 और 5P3 की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो नंबर जो ज़्यादा होंगे वो किसके होंगे, ऑब्वियस सी बात है, नंबर ज़्यादा किसके होंगे, P के वहाँ पे बनने वाले हैं, क्योंकि अरेंजमेंट्स के तरीके हमेशा सिलेक्शन से क्या हो सकते हैं, आपके पास ज़्यादा हो सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कॉम्बिनेशंस की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी आपके पास है NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1 CR, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी आपको कैसे और कहाँ पे अप्लाई करनी है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। थ्योरी वाले क्वेश्चन में ये सब अप्लाई नहीं होगा। अगर मैथमेटिकल जहाँ पे NCR का फॉर्मेट रहेगा, जहाँ पे समेशन वाले क्वेश्चन रहेंगे, वहाँ पे अपन इनको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर किसी एग्जाम्पल से मैं यहाँ पे इसको करना चाहूँ तो सपोज n की वैल्यू मैं 5 लेता हूँ, ठीक है, और r की वैल्यू यहाँ पे 3 चूज़ करते हैं, ठीक है। तो NCR, तो ये क्या बनेगा, 5C3 प्लस NCR माइनस 1, तो 5CR माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1 क्या होगा, 2। क्लियर है। वो किसके इक्वल होगा, N प्लस 1 CR के, ठीक है ना। N प्लस 1 मतलब N कितना है अपना 5, तो 5 प्लस 1 क्या होगा 6, और अपना R कितना था 3। तो इन दोनों वैल्यूज़ का सम करो और 6C3 की वैल्यू फाइंड आउट करो, दोनों वैल्यूज़ क्या आने वाली है, इक्वल। तो अभी अपन ने 5C3 सॉल्व किया था, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए NCR को कैसे करते हैं तब सॉल्व करा था, तो आपके पास कितना बना था 10। तो ऐसे इसको सॉल्व करोगे तो 5 4 2 × 1। अब देखो इसका शॉर्टकट भी हो सकता है एक, है ना। पूरा मतलब जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था NCR इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर और फैक्टोरियल r, ठीक है ना। कंप्लीट हर क्वेश्चन में बार बार ऐसा करो, ऐसा कुछ जरूरी भी नहीं है, ठीक है ना। शॉर्टकट क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है 5C2, ठीक है, 5C2 लिखा है, तो 5 को 2 स्टेप आगे बढ़ा दो, मतलब 5 और 4। क्लियर है। 5 को 2 स्टेप आगे बढ़ा दो, 5 4 और 2 का फैक्टोरियल 2 × 1 कंप्लीट आ जाएगा। क्लियर हुई चीज़। अब सपोज मुझे लिखना है 6C2, है ना, तो क्या करेंगे, 6 को 2 स्टेप चला देंगे, 6 × 5 और डिवाइड में क्या है 2, तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। ऐसे ही सेम टू सेम मैंने यहाँ पे किया है। क्लियर है। और इक्वल टू यहाँ पे 6C3 है, तो 6 को मैं 3 स्टेप चला दूंगा, तो 5 एंड 4 और डिवाइड में 3 है, तो फैक्टोरियल 3 मीन्स 3 2 1 आ जाएगा। तो ये आया 10 और 5 4 कितना हुआ 20/2, तो क्या बना आपके पास 10। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो 5C3 और 5C2 दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है 10 10, ठीक है। 6 × 5 और यहाँ पे अगर देखें अपन इसको कैंसिल कर देंगे 2 से, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 5 × 4 कितना है 20, तो 20 इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है 20, ठीक है। इसका भी एक्सप्लेनेशन है, मतलब कि ये कैसे बना है, इसको भी आप प्रूव कर सकते हो, बट मैं थोड़ा इजी वे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कोई एग्जाम्पल से इसको बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। क्लियर है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं अपन जो यहाँ पे बनी है। देखो 5C3 और 5C2 दोनों की वैल्यू सेम हुई है आपके पास, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी उसी से रिलेटेड अपने पास है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, ये फर्स्ट थी, अब सेकंड प्रॉपर्टी।
को समझते हैं। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी में आपके पास क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी में आपके पास है एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। एन सी आर इक्वल टू होगा किसके, एन सी एन माइनस आर के। ठीक है, और जब भी अपन, एक बात और मैं इसी में ऐड करता हूँ, जब भी अपन प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, जब भी अपन प्रायिकता पढ़ते हैं, तो हमेशा अपन क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन को ही यूज़ करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे ऑर्डर वेरी नहीं करता है। ऑर्डर वेरी कहाँ होता है, परमुटेशन में होता है। तो जब प्रोबेबिलिटी की बात आती है तो प्रोबेबिलिटी में भी अपन क्या करते हैं, वहाँ पे कार्ड्स हो या फिर नंबर ऑफ हेड्स हो या नंबर ऑफ टेल्स हो, जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे तो आप समझते जाओगे वहाँ पे हमेशा कॉम्बिनेशन का ही यूज़ होता है। ठीक है, तो वहाँ पे भी ये प्रॉपर्टीज़ आपको हेल्प करेगी। ठीक है, आपकी बुक में एनसीईआरटी के हिसाब से अगर 11th में जो 7th चैप्टर है उसके हिसाब से इन प्रॉपर्टीज़ का ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन आप प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे अभी 11th में भी और 12th में भी, तो आपको थोड़ी बहुत इनकी अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है। या फिर आप कोई कॉम्पिटिशन लेवल तक की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर है। तो सपोज़ मैंने n की वैल्यू 5 कुछ अलग ले लेता हूँ। ठीक है, n की वैल्यू 6 ले लिया और r की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 3। ठीक है, तो 3 में तो सेम ही बन जाएगा, तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट लेते हैं। चलो यहाँ पे लेते हैं 7, यहाँ पे लेते हैं 2। ठीक है, तो n की वैल्यू मैं पुट करूँगा तो 7c2 और n की वैल्यू वापस 7। यहाँ पे क्या करना है, n माइनस आर। ठीक है ना, n कितना है अपना 7 माइनस आर कितना बनेगा 2, सॉरी 7 माइनस 2 कितना बनेगा 5, n माइनस आर। तो एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। तो 7c2 7c5 ये इन दोनों की वैल्यूज़ क्या आने वाली है, इक्वल आने वाली है। आप चाहे कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो इसको। क्लियर है, अब देखते हैं नेक्स्ट अपने पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है थर्ड प्रॉपर्टी। इससे रिलेटेड आपकी बुक में क्वेश्चन भी है। एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई। एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई हो तो इसकी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है आपके पास, कि आपके पास x और y दोनों इक्वल होंगे, है ना। एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई है, तो आप खुद ही सोचो, n सपोज 5 है तो यहाँ पे क्या होगा 5c2 और 5c2 होगा, तभी तो वैल्यू क्या होगी सेम। और अगर इसी में अपन ये वाली प्रॉपर्टी को ऐड कर दें, कौन सी वाली प्रॉपर्टी को, सेकंड वाली को, कि एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास एन सी एन माइनस आर की जगह क्या हो जाएगा आपके पास एन माइनस एक्स। तो दोनों कंडीशन को अगर अपन मिक्स करेंगे तो पहला इसका क्या कॉन्सेप्ट बन सकता है आपके पास, कि एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई अगर आपके पास है तो बोथ एक्स एंड वाई आर इक्वल, दोनों एक्स और वाई आपस में क्या होंगे आपके पास इक्वल होंगे। क्लियर है, और इसी में सेकंड कंडीशन क्या बन सकती है आपके पास, ये तो फर्स्ट केस हो गया इसका। ठीक है, दूसरा केस क्या होगा कि इसमें n की जो वैल्यू है वो इक्वल होगी किसके, x प्लस वाई के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एन सी एक्स इक्वल टू एन सी वाई है, तो सेकंड केस में क्या बनेगा आपके पास, केस सेकंड में आपके पास क्या बनने वाला है यहाँ पे, n इक्वल टू क्या होगा x प्लस वाई। अब इनको कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करना है वो अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। उससे पहले मैं थोड़ी छोटी छोटी बातें और बता देता हूँ। अब देखो फोर्थ में आपके पास क्या होगा कि अगर एन सी जीरो और एन सी एन बन रहा है, क्या बन रहा है एन सी जीरो और एन सी एन बन रहा है, तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू आपको क्या मिलने वाली है, 1 मिलने वाली है। ठीक है, और इसी के साथ अगर एन सी 1 बनता है तो वैल्यू हमेशा क्या होगी n। सपोज 5c1 बना तो वैल्यू क्या आएगी हमेशा 5, या 5c5 बना जैसे ncn बना तो वैल्यू हमेशा क्या आएगी 1। क्लियर है, तो ये छोटे छोटे रूल रेगुलेशन है, आपको पता होने चाहिए ताकि जब अपन कोई क्वेश्चन सॉल्व करें लेंथी तो आप उसको ईजिली कर पाओ। होप यू अंडरस्टैंड। अब नेक्स्ट अपन देखते हैं यहाँ पे अपने पास जो कॉम्बिनेशंस का फॉर्मेट अपन ने पढ़ा है उससे रिलेटेड जो आपके चैप्टर 7.4 में क्वेश्चंस है थ्योरी वाले। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको NC2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और आपको गिवन है क्वेश्चन में NC8 इक्वल टू NC2 देन फाइंड NC2। ओके, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन की कंडीशन है उस हिसाब से अपन इसको देखें तो सबसे पहले अपने को यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट करनी रहेगी। ठीक है, उसके बाद में अपन क्या करेंगे, n की वैल्यू यहाँ पे पुट करके NC2 को फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है, तो अभी जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई NCX इक्वल टू NCY होगा, तो आपके पास दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि x इक्वल टू वाई होगा एंड और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है n इक्वल टू एक्स प्लस वाई।
ठीक है। तो यहाँ पे x और y तो इक्वल नहीं है, ये वाली प्रॉपर्टी तो नहीं लगेगी, क्योंकि आप देख सकते हो कि x की वैल्यू 8 है एंड y की वैल्यू कितनी है 2 है, ठीक है। तो n इक्वल टू एक्स प्लस वाई वाला अप्लाई करेंगे, तो n इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो x अपने पास कितना है 8 और y की वैल्यू कितनी है 2, तो 8 प्लस 2 आपको वैल्यू कितनी मिलेगी 10। n की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 10 बाई यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। क्लियर। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, NC2, n की वैल्यू आपको 10 मिली, तो क्या होगा 10C2। तो फॉर्मूला क्या था अपने पास, अब जो मैंने आपको शॉर्टकट बताया था आप वो अप्लाई कर सकते हो। देखो 10C2 है ना, तो 10 को ना 2 स्टेप धक्का मार दो, तो क्या बनेगा 10 × 9, इससे आपका क्या होगा टाइम सेव होगा, ठीक है। और 2 है तो उसको फैक्टोरियल 2, मतलब 2 × 1। क्लियर है। NCR का जो फॉर्मूला है उससे भी कर लो चाहे ऐसे भी कर लो, ठीक है। तो ये 10 × 9 आपके पास 90/2 कितना आ जाएगा 45। बहुत ही सिंपल हो गया ये तो, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको गिवन है 2:1:3 रेशियो NC2 इक्वल टू 12:1, ठीक है। तो जो NCR का फॉर्मूला था वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपन, ठीक है। और रेशियो में गिवन है, तो आपने पढ़ा होगा कि भाई A:B इक्वल टू C:D आपके पास है, तो आप लिख सकते हो A/B इक्वल टू C/D, ऐसे लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2NC3/NC2 इक्वल टू 12/1। क्लियर है इतना, ठीक है। अब यहाँ पे अपन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 2:1C3 है तो क्या आएगा फैक्टोरियल 2:1 -3, ठीक है, और इनटू फैक्टोरियल 3। तो NCR का फॉर्मूला क्या था फैक्टोरियल n/n-r इनटू फैक्टोरियल r। क्लियर है। अपॉन, अच्छा कई स्टूडेंट का ये डाउट हो सकता है कि थोड़ा सा बुक्स में अलग चल रहा है 2NC3:NC2, तो यहाँ पे NC3 भी आपको मिल सकता है ना, तो तब भी करोगे तो आंसर सेम ही आएगा। अब पूछो क्यों, तो वो लास्ट में बताऊंगा मैं, ठीक है ना। तो आपको पता चलेगा कि NC2 और NC3 में वैल्यू सेम कैसे आ रही है। अभी थोड़ी देर आप दिमाग लगा सकते हो, मैंने आपको जस्ट प्रॉपर्टीज भी एक्सप्लेन करी थी, ठीक है। तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r, तो n-2 इंटू फैक्टोरियल 2 इक्वल टू 12/1। क्लियर है। अब यहाँ पे अपन इनको डिवाइड के फॉर्मेट में लिख दिया, फिर अपन इनको सॉल्व करते हैं। तो A/B/C/D है और साथ में फैक्टोरियल भी है। तो अगर अपने को n की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पे फैक्टोरियल है वो कैंसिल होने चाहिए, ठीक है। तो सिंपल फॉर्म में लिख लिया मैंने 2n/2n-3 इंटू फैक्टोरियल 3। अब ये जो डिवाइड में इनको मल्टीप्लाई में लेके आऊँगा तो ये A/B B/A हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा n-2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल टू 12/1 है, तो 12 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसको देखो 2n है और यहाँ पे डिवाइड में क्या 2n-3 है, तो इसको धक्का मारते हैं अपन, तो यहाँ पे क्या आएगा 2n, फिर क्या आएगा 2n-1, एक एक स्टेप कम होता है, ठीक है ना। फैक्टोरियल में अपन ने डिटेल में इसकी बात की थी, ठीक है। फिर क्या आएगा 2n-2 और फिर लास्ट में 2n-3 आते ही मैं रुक जाऊंगा फैक्टोरियल के साथ। और डिवाइड में आपके पास है फैक्टोरियल 2n-3 और यहाँ पे फैक्टोरियल 3 है तो उसको लिख सकते हैं अपन 3, 2, 1। क्लियर। और ये सेम कॉन्सेप्ट अपन यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे फैक्टोरियल n-2 है, यहाँ फैक्टोरियल 2 है तो उसकी वैल्यू 2 × 1 आ जाएगी। और यहाँ पे फैक्टोरियल n है तो इसको धक्का मारते हैं अपन, तो क्या आएगा n-1 एंड फैक्टोरियल n-2 इक्वल में आपके पास कितना है 12। क्लियर है। तो यहाँ पे अपन ब्रेक मार देंगे और इतना करके अपन रुक जाएंगे, तो फिर आपके पास होगा कि ये वाली चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगा और फैक्टोरियल n-2 से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2 × 1 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको देखो ध्यान से करना है आगे। यहाँ पे क्या है 2n इंटू 2n-1। अब यहाँ पे देखो क्या 2n-2, तो मैं अगर इसमें से 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या आएगा n-1। क्लियर है। अब यहाँ पे ये सारा कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो डिवाइड में अभी क्या है 3, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में तो कुछ रहा नहीं, कैंसिल हो गया, तो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है देखो n × n-1, तो क्या आएगा n × n-1। क्लियर है। और इक्वल टू में क्या चल रहा है आपके पास 12। अगर इस 3 को 12 के पास ट्रांसफ़र कर दें तो ये कितना हो जाएगा 36। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो n से n कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और n-1 से n-1 कैंसिल हो जाएगा। तो बेसिकली आपके पास 2
इंटू 2 1 माइनस 1 बचेगा, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, और 4 को अपन मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2 1 माइनस 1 से, और इक्वल टू आपके पास कितना है 36। आप चाहो तो इसको अलग से यहाँ पे डिवाइड भी करके देख सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, अगर डायरेक्ट डिवाइड कर दोगे तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके करोगे तो क्या बनेगा 8n माइनस 4 इक्वल टू 36, और माइनस 4 इधर आएगा तो आपके पास 36 प्लस 4 कितना हो जाएगा 40, तो n की वैल्यू 40/8 कितनी मिल जाएगी आपको 5। क्लियर है, n की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी, ठीक है ना, 40/8 करेंगे तो। क्लियर है। अब मैंने आपको बोला था कि जो बुक्स में मिस्टेक चल रही है किसी आपकी जो, या फिर आपके पास एडवाइजर है या NCERT की बुक है, उसमें आप देख सकते हो अलग अलग, किसी बुक में लिखा हुआ है NC2, किसी में लिखा है NC3, ठीक है। तो आंसर तो दोनों कंडीशन में ही 5 आ रहा है, ठीक है। तो इसका इशू आपके पास हो सकता है, मैंने बोला था लास्ट में मैं बताऊंगा कि दोनों में आंसर सेम कैसे आ रहा है, वो डिपेंड करेगा n की वैल्यू पे। n की वैल्यू कितनी है अपने पास 5, तो 5C2 और 5C3 दोनों की वैल्यू क्या रहती है सेम, मैंने अभी आपको कैलकुलेट करके बताया था, क्योंकि NCR इक्वल होता है किसके NCN माइनस आर के, NCR इक्वल टू NCN माइनस आर, ठीक है ना। तो 5C3 इक्वल होगा किसके 5 माइनस 3 2 के, इसलिए वहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो दोनों ही आपके पास क्वेश्चन राइट है, जैसे क्वेश्चन आता है वैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, 21C3 रेशियो NC3 इक्वल टू 11:1, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, 21C3 अपॉन NC3 इक्वल टू 11/1 लिखने की जरूरत नहीं होती, ठीक है ना, 1 तो सबके साथ होता ही है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेगा फैक्टोरियल 21 अपॉन फैक्टोरियल 21 माइनस 3 फैक्टोरियल 3, और होल अपॉन क्या आएगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3 एंड फैक्टोरियल 3 इक्वल टू 11। क्लियर है। तो यहाँ पे इसको ऊपर आगे बढ़ाएं, थोड़ा सा धक्का मारेंगे तो क्या बनेगा 2n, फिर क्या आएगा 2n माइनस 1, फिर 2n माइनस 2 एंड फिर फैक्टोरियल 2n माइनस 3, डिवाइड में आपके पास चल रहा है फैक्टोरियल 2n माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 3। क्लियर है। अब होल अपॉन क्या है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3 और फैक्टोरियल 3, तो ये आ जाएगा आपके पास न्यूमरेटर में इंटू फैक्टोरियल 3, और अब यहाँ पे जो n है वो यहाँ पे आएगा डिनोमिनेटर में, तो n को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। n माइनस 1 n माइनस 2 एंड फैक्टोरियल n माइनस 3 इक्वल टू क्या बनेगा 11। तो फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल, फैक्टोरियल n माइनस 3 से फैक्टोरियल n माइनस 3, फैक्टोरियल 2 1 माइनस 3 से फैक्टोरियल 2 1 माइनस 3। क्लियर है। ऐसे अपन कर देंगे इसको कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 2 1, फिर 2 1 माइनस 1, यहाँ से वापस पिछले सवाल की तरह यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा n माइनस 1, एंड डिवाइड में आपके पास क्या क्या है देखो n माइनस 1 और n माइनस 2 इक्वल टू 11। क्लियर है। देखो n से n कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। फॉर्मेट में आपके पास क्या है 2 इंटू 2 4 और 2 1 माइनस 1, और डिवाइड में क्या है आपके पास n माइनस 2, तो n माइनस 2 जैसे 11 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 11n माइनस 22, 11n माइनस 22। क्लियर है। तो यहाँ पे हो जाएगा 8n माइनस 4, तो उस क्वेश्चन में भी ऐसे ही बना था 8n माइनस 4, और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, ठीक है, 11n माइनस 22 आ गया। तो अभी 11n माइनस 8n करते हैं, और यहाँ पे माइनस 4 है तो माइनस 22 को उधर ट्रांसफर करते हैं तो प्लस 22 आएगा, ठीक है। 11n माइनस 8n करेंगे तो क्या आएगा 9 10 11, तो क्या बनेगा 3n, और 22 माइनस 4 करेंगे तो कितना बनेगा 18, और n की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर मिलेगा, n की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 6। क्लियर है। होप यू लाइक वीडियो एंड सॉल्यूशंस, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आया यार, अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो आप, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।